जय माता दी भक्तों। नवरात्रि 9 दिन दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों को माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप जो है वो ब्रह्मचारिणी माता का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, चारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्ता तपो ब्रह्म वेद्या, तत्व और तप ब्रह्म अर्थ के समान है। ब्रह्मचारिणी देवी का जो स्वरूप है वो पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इसके दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मैं इन्हीं ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के विषय में और इनकी पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, कथा आरती सारी जानकारी आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। साधक यानी कि जो इनकी पूजा करता है इस दिन अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। इनकी आराधना में अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है जो इन माता की पूजा करता है। यानी कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले किसी भी परेशानी में आकर भी अपनी मानसिक जो क्षमता है उनको खोते नहीं हैं। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता जब हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्मी थी तब इनको भगवान नारद ने उपदेश दिया था और इन्हें भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया था और इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जानते हैं हम। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे और 100 वर्ष तक केवल साग पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही थीं। इसके बाद माता ने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जला और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा था। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी जो थी, उनकी माता थी, वो अत्यंत दुखी होने लगी और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी उमा। तब ये देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ा। इनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस योग्य कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली भगवान शिव जी तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माता तपस्या करती रहीं। जब उनके पिता उन्हें बुलाने आए तब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण करके हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपने पिता के साथ अपने घर गईं। फिर इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। आइए जानते हैं इनकी पूजा की विधि क्या है। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मंदिर में आसन पर बैठ जाएं। फिर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माता को सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय है और सफ़ेद भोग भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो माता को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और सफ़ेद ही प्रसाद का भोग लगाएं और माता को
अक्षत, रोली, चंदन आदि भी अर्पित करें। माता को दूध, दही, घृत, मधु तथा शर्करा से स्नान कराएं, साथ ही भोग भी लगाएं। कई जगह कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई बेहद पसंद होती है, इसलिए उन्हें हो सके तो इसका भोग अवश्य लगाएं। अगर नहीं मिलती है तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप सफ़ेद कोई भी मिठाई हो उसका भोग लगाएं। और जो माताएं हैं आपके घर में, इसलिए उनको लाल फूल अर्पित करें, क्योंकि हम नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, जब भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो उनको लाल फूल अर्पित करें, लेकिन जो ब्रह्मचारिणी माता है उनको श्वेत फूल अर्पित करें। फिर इन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। गाय के गोबर के उपले जलाएं, उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कपलगट्टा आदि अर्पित करें। और माता का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ब्रौं ब्रह्माण्ये नमः। मंत्र का माता का जाप करें 108 बार। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष पे, कमलगट्टे की माला हो तो कमलगट्टे पे। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है और चाहते हैं कि वो मनोकामना पूर्ण हो तो हाथ में एक श्वेत पुष्प लेके देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। माता आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगी। ये माता की आरती हम सुनते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, या जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन सुप्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा। ओम जय ब्रह्माणी माता मैया, जय ब्रह्मचारिणी माता, जिसको जपे सकल संसारा, जय गायत्री वेदिकी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, जो मन निस दिन तुम्हें दाता, कमी कोई रहते न पावे, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, कोई भी दुख सहने न पाए, उसकी बिरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, सिके आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ब्रह्मचारिणी तेरो नाम पूर्ण करो काम मेरे सब काम, भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। इस तरह से माता की आरती करने के बाद में पूजा को समाप्त करें। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी माता ब्रह्मचारिणी के पूजन की? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।